नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 15 दिसंबर 2020 और 15 दिसंबर 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उस पर डिस्कस करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा राजनाथ सिंह और चौथा अरविंद केजरीवाल। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है नरेंद्र मोदी, वह सही है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखें, जिसका निर्माण नई दिल्ली के संसद मार्ग पर किया जाएगा और जिसके निर्माण में 971 करोड़ रुपये का खर्च होगा। निर्माण का काम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा पूरा किया जाएगा, जो देश की 75वीं वर्षगांठ यानी कि 15 अगस्त 2022 तक तैयार हो जाएगा। पुराने संसद भवन को ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था, जो वर्ष 1911 में शुरू हुआ और 1927 में बनकर तैयार हुआ। और भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने का काम जॉर्ज पंचम ने किया। दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्णतः जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला लक्षद्वीप, दूसरा दिल्ली, तीसरा जो है चंडीगढ़ और चौथा जम्मू कश्मीर। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है लक्षद्वीप, वह सही है। तो सरकार ने संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक यानी कि ऑर्गेनिक कृषि क्षेत्र घोषित किया है, जिसकी घोषणा केंद्र सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली यानी पीजीएस के तहत किया गया है। अब हम लोग जान लेते हैं पीजीएस क्या है। पीजीएस जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने की एक प्रक्रिया है, जो निश्चित करती है कि उनका उत्पादन निर्धारित गुणवत्ता मानक के अनुसार है या नहीं। जैविक खेती के बारे में जान लेते हैं। तो जैविक कृषि में सभी प्रकार की कृषि गतिविधियाँ जो सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग के बिना की जाती हैं और जिसमें फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट की खाद का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं। तो लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कुल 36 द्वीप हैं, जिनकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। तो आज का अगला प्रश्न है, टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2020 किसे चुना गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला जो बिडेन और कमला हैरिस, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप, तीसरा बराक ओबामा और चौथा नरेंद्र मोदी। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है जो बिडेन और कमला हैरिस, वह सही है। तो टाइम पत्रिका ने नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को वर्ष 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पर चुना है। यह पुरस्कार ट्वीट के आंकड़ों पर किया गया है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 मालदीव की जगह अब कहाँ आयोजित होगा? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला मेडागास्कर, दूसरा कोमोरोस, तीसरा सेशेल्स और चौथा मॉरिशस। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है मेडागास्कर, वह सही है। तो कोरोना महामारी के चलते हिंद महासागर द्वीप खेल का आयोजन अब मालदीव की जगह मेडागास्कर में आयोजित होगा, जो वर्ष 2023 में आयोजित किया जाएगा। हिंद महासागर द्वीप खेल एक बहु खेल कार्यक्रम है, जो हिंद महासागर द्वीप में स्थित एथलीटों के बीच हर 4 वर्ष में आयोजित होता है, जिसकी शुरुआत 1977 से हुई है। इसके अंतर्गत जैसे कि कोमोरोस, मॉरिशस, सेशेल्स, मायोट, मेडागास्कर, मालदीव और यूरेनियन द्वीप हैं। दोस्तों चलते अगले प्रश्न पर। तो उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भी मिल सके। तो प्रश्न है, वर्ष 2020 रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला कैरोलिना अरुजो, दूसरा सुदीप गौतम, तीसरा जो अरुजो और तीसरा है चौथा जो है यमकी कृष्ण। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है कैरोलिना अरुजो, वह सही है। तो वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार ब्राज़ील के गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को मिला है। यह पुरस्कार भारत सरकार
के विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में दिया जाता है। कैरोलिना अरुजो रियो डी जेनेरियो में इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के शोधकर्ता हैं और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले गैर भारतीय हैं। दोस्तों चलते अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 12 दिसंबर, दूसरा 13 दिसंबर, तीसरा 14 दिसंबर और चौथा जो है 15 दिसंबर। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है 12 दिसंबर वो सही है। तो हर वर्ष 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पूरे विश्व के लोगों को सस्ती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का थीम है सबके लिए स्वास्थ्य, सबको सुरक्षा है और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2017 से हुई है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 12 दिसंबर, दूसरा 13 दिसंबर, तीसरा 14 दिसंबर और चौथा 15 दिसंबर। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 14 दिसंबर वह सही है। तो भारत में हर वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बेकार ऊर्जा उपयोग के स्थान पर कम ऊर्जा उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। दोस्तों चलते आज के अगले प्रश्न। तो आज का अगला प्रश्न है सरदार पटेल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 12 दिसंबर, दूसरा 13 दिसंबर, तीसरा 14 दिसंबर और चौथा जो है 15 दिसंबर। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प है 15 दिसंबर वो सही है। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था और इसी दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई है और इनकी मृत्यु के यानी 15 दिसंबर को हर वर्ष सरदार पटेल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं वीडियो के अंत में वीडियो से ही प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से देना है। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।